Hello everyone, good morning students. Welcome again. स्वागत है आप सभी का अपने साइंस के चैनल पे. So subscribe your science channel, click on the bell icon. This video is for 8th standard student. Today in this video I am going to give the solution of exercise question. So student, open a book, take out your pen and copy and start writing. आप सभी में जिन भी स्टूडेंट ने चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कंप्लीट नहीं किया है वो कंप्लीट कर लेंगे. एक्सरसाइज सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेंगे एंड स्टूडेंट स्टार्ट रिवीजन. आपका फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है एंड आई होप कि 8th क्लास के जो 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी एंड सी, तीनों सेक्शन के बच्चों के फुल मार्क्स ही आएंगे. आप लोग ऐसे पढ़ाई करिए, ऐसे रिवीजन करिए कि आप सबके क्या हो, फुल मार्क्स आए. एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है. अगर आपने सभी वीडियोस देखी हैं तो बहुत आसानी से आप लोग सारा पार्ट कंप्लीट कर लेंगे. क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 4. आंसर ईच इन अ फ्यू वर्ड्स ओनली. सो स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों ने पहला क्वेश्चन नहीं किया है, वो लोग कर लेंगे. राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इमर्जन रॉड इज यूज्ड फॉर हीटिंग वाटर. इट इज़ मेड ऑफ अ मेटल और अ नॉन मेटल. आप लोग को वर्क कैसे करना है, अपने टेबल पे सामने मोबाइल सेट करिए स्क्रीन पे. ठीक है, आपको हमेशा स्ट्रेट बैठना है, अपनी बैकबोन को सीधा करके. नहीं तो आप धीरे धीरे आपके जो स्टूडेंट्स हैं बिकॉज ऑफ ऑनलाइन स्टडी उनके बैक में बहुत ज़्यादा पेन होने लग रहा है, ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है. फ़िलहाल आप लोग को तो बहुत कम ही पढ़ना पड़ता है, लाइव क्लास है नहीं, ऑफलाइन क्लास है. वीडियोस आते हैं आपके पास, तो आप लोग टेबल में मोबाइल सेट करिए. ठीक है, और कॉपी निकाल के एक एक क्वेश्चन को लिखते जाइए. और जिस 20 मिनट में मैम आपको बताती हैं सबके आंसर्स एंड क्वेश्चन, उस 20 मिनट में आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए. बात के लिए आपको कुछ नहीं छोड़ना है. जिस दिन मैम ने आपको वर्क बताया है उसी दिन आप लोग कंप्लीट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग लिख लीजिए. इमर्जन रॉड इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग वाटर. इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल और नॉन मेटल. तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल, ई. स्पेलिंग सही लिखिएगा आप लोग. यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, METAL, मेटल. मैम जैसे जैसे बोलती जाती है आप साथ साथ में ही लिखते जाइए, जिससे आपका डेली वर्क कंप्लीट होता रहे, कुछ भी पेंडिंग नहीं जाएगा. तो आपका डेट वाइज वर्क अपडेटेड रहेगा और चीज़ें माइंड में रहेंगी. और जब भी टेस्ट एग्ज़ाम होंगे तो आपके आई एम श्योर फुल मार्क्स आने वाले हैं. ठीक है, आप सभी बड़े बच्चे हैं, 8th क्लास में पहुंच गए हैं. छोटी छोटी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग बी केयरफुल एंड आप सबको फुल मार्क्स लेके आना है. राइट डाउन द आंसर नंबर फर्स्ट. Immersion rod is made up of metal because metal are good conductor of heat. इमर्जन रॉड मेटल के बने होते हैं क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. जिन बच्चों का हो गया क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए आप लोग. क्वेश्चन नंबर 2. नेम द मेटल विच इज़ यूज्ड इन हाउस होल्ड वायरिंग.
नेम द मेटल विच इज़ यूज्ड इन हाउस होल्ड वायरिंग. Write down the answer number 2. Copper wire is used in household wiring. कॉपर वायर क्यों यूज़ करते हैं, क्यों नहीं गोल्ड की वायर बना लेते हैं हम? बिकॉज कॉपर बहुत ही चीप है, सस्ता मिलता है मार्केट में, इसलिए हम कॉपर का यूज़ करते हैं ज़्यादातर. उसके बाद जितने मेटल्स हैं उसको बहुत ही लेस यूज़ होता है. So write down the answer number 2. Copper wire is used in household wiring. Now write down the question number 3. Question number 3. Write the use of iodine. Write the answer number 3. Today, iodine has many commercial uses. Today, iodine has many commercial uses. Iodide salt are used in pharmaceuticals and disinfectants. स्पेलिंग आप लोग ध्यान से लिखिएगा. Today, iodine has many commercial uses. Iodide salt are used in pharmaceuticals and disinfectants. कहाँ पे यूज़ होता है इसका? फार्मास्यूटिकल्स, इंडस्ट्री एंड डिसइंफेक्टेंट, मतलब मेडिसिन्स, जो ट्यूब वाली मेडिसिन्स होती है जिसे हम लोग बॉडी में अप्लाई करते हैं क्रीम की तरह. ठीक है. प्रिंटिंग इंक्स एंड डाइज printing inks and dyes, catalyst, एनिमल फीड सप्लीमेंट एक्सेट्रा. तो कहाँ पे यूज़ होता है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, दिस इन मेकिंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, प्रिंटिंग इंक एंड डाइज. ठीक है. आयोडीन प्रिंटिंग में भी यूज़ होता है, कैटलिस्ट की तरह यूज़ भी होता है, और एनिमल को फीड कराने में भी यूज़ होता है एज अ सप्लीमेंट. तो आप लोग लिख लीजिए आंसर. यहाँ से आपको पता चला कि आयोडीन के कितने सारे यूजेस हैं.
MCQ यहाँ से कैसे बन सकता है, आपको ये सारे ऑप्शंस दे देंगे MCQ में क्वेश्चन बना के। प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन, और ऑप्शन में क्या रहेगा, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, डिसइंफेक्टेंट्स, एज अ कैटलिस्ट, एनिमल फीड सप्लीमेंट, या एक ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ऐसे करके क्या बनेंगे आपके MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नाउ जिन बच्चों का हो गया वो क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिए। Write down the question number 4. Write the formula of basic copper carbonate. Write the formula of basic copper carbonate. Write the answer number 4. The basic formula of copper carbonate is CuCO3. Complete your answer. Now write down the next question, question number 5. Name 2 metals used in dental fill-ups. आप सबको पता है कि दांतों में जब हमारे कैविटीज़ हो जाती है तो उसमें मेटल फिल अप करते हैं। कौन कौन से मेटल फिल अप करते हैं, लिखेंगे उसको हम। क्वेश्चन क्या है हमारा, नेम 2 मेटल्स यूज्ड इन डेंटल फिल अप। राइट द आंसर। Dental amalgam and metal alloy is a dental filling material Dental amalgam and metal alloy is a dental filling material used to fill cavities caused by tooth decay. नाउ हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, आंसर ईच इन 1 और 2 सेंटेंसेस। तो जिन भी बच्चों का हो गया है वो उसका एक क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ आंसर ईच इन 1 और 2 सेंटेंसेस, डिफाइन मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी।
जिन बच्चों ने नहीं किया वो लिख लीजिए, और जिन्होंने कल मैम ने भेजा था इमेज के फॉर्म में उन्होंने कर लिया है, तो वो सेकेंड क्वेश्चन नोट कर रहे हो। और जिन बच्चों ने नहीं किया वो यहीं से काम कंप्लीट करें अपना। द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग मैलिएबल स्पेलिंग सही लिखेगा। द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग मैलिएबल such as capability of being shaped or extended by hammering. The quality of state of being malleable, such as capability of being shaped or extended by hammering. Example, the malleability of tin. नाउ डक्टिलिटी के बारे में लिख लीजिए आप लोग। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच मेक the property of metal which makes the metal to be drawn into thin wires is called ductility. Now write down the question number 2. Question number 2. One box is made up of metal and another box is made up of non-metal. How can you identify the two boxes without doing a chemical test? How can you identify the two boxes without doing a chemical test? Write down the answer number 2. By using magnet, we can identify these two boxes without doing a chemical test. So स्टूडेंट, हम मैग्नेट का भी यूज़ कर सकते हैं दो चीज़ों में फ़र्क लगाने के लिए। अगर कोई भी चीज़ मेटल से बनी है तो मैग्नेट की तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, और जो नॉन मेटल से है या वुड से है, ऐसा कोई बॉक्स बना हुआ है, तो वो नॉन मेटल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें केमिकल टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम मैग्नेट के थ्रू कर सकते हैं। नाउ जिन बच्चों का हो गया वो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Give two difference between the physical properties of metal and non-metal. Give two difference between the physical properties of metal and non-metal. Write down the answer. First है आपका metal,
Metal have metallic luster. Point number first, metal have metallic luster. Point number 2, metal are sonorous and produce ringing sound when struck. Metal are sonorous and produce ringing sound when struck. Now write about the non-metal. Non-metal do not have luster, but silicon and graphite have metallic luster. Non-metal are non-sonorous and cannot produce sound. Complete your answer. नाउ राइट दी क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो प्रैक्टिकल टास्क पे बेस्ड है, तो उसे हम नहीं करेंगे क्योंकि स्कूल बंद है, आपका स्कूल ओपन होता, तो हम प्रैक्टिकल टास्क के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं. नाउ राइट डाउन दी क्वेश्चन नंबर 5. गिव द कंपोजिशन ऑफ 2 alloy एंड राइट 2 uses ऑफ ईच. ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में मैं आपको ज़रूर दूंगी, इसलिए अभी से क्वेश्चन के सामने इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए जिससे याद रहेगा आप सभी को. गिव द कंपोजिशन ऑफ 2 alloy एंड राइट 2 uses ऑफ ईच. आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे विद योर नेम एंड सेक्शन. आप सबके काम कंप्लीट हो गए हैं और आप सबने रिवीजन स्टार्ट किया है या नहीं अभी? ठीक है. नाउ राइट डाउन द आंसर नंबर 5. ब्रास मेड अप ऑफ अराउंड 67% कॉपर एंड 33% जिंक. ब्रास क्या है? अलॉय का एग्जाम्पल है. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. ब्रास ये इम्पोर्टेंट भी है, मैम ने पहले ही बोल दिया. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. Brass is made up of around 67% copper and 33% zinc. Used for making musical instrument, bells, trumpets, etc. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? ब्रॉन्ज मेड अप ऑफ टीन
and copper. ब्रॉन्ज कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? आप लोग आंसर लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कल्पचर्स एंड मेटल। ब्रास एंड ब्रॉन्ज 2 एलॉय हैं और बोथ द एलॉयज आर इम्पोर्टेंट। सो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी यहाँ पे एंड होती है। आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। प्लस स्टार्ट रिवीजन। स्पेलिंग आप लोग सही लिखिए सारी चीज़ों की। थैंक यू।